और अब वक्त है फटाफट खबरों का। देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दो पक्षों में हुई झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से 7 लोग घायल, 2 लोगों का हाथ फ्रैक्चर, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में अंतिम संस्कार करने आए लोगों से नाविकों ने मारपीट की, 5 लोग बुरी तरह से घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शव को दूसरे रास्ते से शमशान घाट ले जाने पर हुआ विवाद, मारपीट के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों ने कोचिंग संचालक को पीटा, जमकर बेल्ट और लात घूंसे चलाए, पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण वर्मा को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से अरेस्ट किया। यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में मौत के बाद हुआ बवाल, शरारती तत्वों ने गाड़ी को किया आग के हवाले, पुलिस कर रही है तलाश। लखनऊ में 12 वफात के जुलूस में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक-एक कर लोगों की फरियाद सुनी। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब, चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया पवित्र स्नान। और अब देखिए बिहार की खबरें बिहार टॉप 10 में। बिहार के किशनगंज में चोरी के मामले में छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला, 4 पुलिसकर्मी को हल्की चोट लगी, 1 महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दूध का कैन चोरी करते हुए वीडियो हुआ वायरल, स्कूटी सवार युवक कई जगहों पर चोरी करते हुए दिखा। राहुल गांधी के मलेशिया दौरे पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का तंज, बोले बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए छुट्टी मनाने मलेशिया गए। अमित मालवीय बोले गायब होने और छुट्टी मनाने की कला में राहुल माहिर, बिहार की राजनीति राहुल को रास नहीं आई, इसलिए मलेशिया चले गए। मलेशिया में स्कूटी चलाते हुए राहुल की तस्वीर वायरल। बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर जायजा लेने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पर निशाना साधा, बोले उनकी पार्टी पूरी गोद में ही चलती है। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल, आरजेडी कार्यकर्ता ने फॉर्म भरवाना शुरू किया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। लालू यादव से बी सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात पर बीजेपी का हमला, बोले लालू चारा घोटाले में दोषी और रेड्डी उनसे मुलाकात करते हैं, अब वे देश की आत्मा को बचाने की बात ना करें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, बोले नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया, इस बार एनडीए सरकार की विदाई तय। आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर विवादित बयान, जनसभा में कहा तेजस्वी अगर यादव समाज की किसी बेटी से शादी करते तो उसका भला होता। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राजवल्लभ यादव पर निशाना साधा, कहा राजवल्लभ आपराधिक छवि के हैं, इनका पतन होना निश्चित है। आइए अब आपको बाकी राज्यों की खबरें दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी में 7 लोग घायल। कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद बवाल, हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मांड्या झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंतलाजे बोली कर्नाटक सरकार हिंदू समुदाय के दमन का काम कर रही है, उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत एक्शन हो। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में लगी आग, घर के अंदर दम घुटने से पति पत्नी और बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर। मुंबई के कांदीवली में दुकान खाली कराने को लेकर 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी हुई, झड़प में एक बुजुर्ग की मौत। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन, गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद से 2 लाख के इनामी नक्सली को अरेस्ट किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क हादसा, छात्रों से भरी हुई स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, कई छात्रों को हल्की चोट आई। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा, हरिद्वार ऋषिकेश रेल ट्रैक बाधित, ट्रैक की बहाली का काम जारी। दिल्ली के अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया के बाकी देशों में क्या चल रहा है, देखिए दुनिया टॉप 10। नेपाल सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में अब तक 14 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल। 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन के खिलाफ हल्ला बोल, संसद में भी घुसे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले दागे।
सड़क पर उतरकर युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काठमांडू में सुरक्षा चौकस, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। न्यू बाणेश्वर इलाके में लगा कर्फ्यू। नेपाल की ओली सरकार ने कुछ रोज पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया था प्रतिबंध। इजरायल के हमले से फिर दहला गाजा सिटी पर इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक हमले में अल रुया टावर तबाह। अल रुया टावर में हमास के ठिकाने होने का दावा। इजरायली हमले में अब तक 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक्स ने खोली पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की पोल। एक्स ने लिखा 1965 की जंग पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक हार। पाक पीएम ने कहा था 60 साल पहले हमारी सेना ने दुश्मन का हमला नाकाम किया। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले। आईटीएफ के अटैक में अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। बेल्जियम में लोगों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने युद्ध विराम की मांग की। रूस ने कैंसर के इलाज के लिए नई वैक्सीन तैयार की। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% इफेक्टिव, हर मरीज के लिए बनेगी पर्सनलाइज्ड डोज। और अब मौसम का हाल देखिए मौसम टॉप 10 में। मथुरा में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। भीषण जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने नाव सेवा पर रोक लगाई। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के बनासकांठा और कच्छ में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। जगह जगह पर भरा पानी। आवाजाही पूरी तरह से ठप। लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात में सैलाबी आफत से हालात बिगड़े। 18 जिलों के बाद रेड अलर्ट, बाढ़ जारी। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर। गुजरात में सैलाबी आफत से बिगड़े हालात। 18 जिलों में बाढ़ का रेड अलर्ट। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। साबरमती का जलस्तर बढ़ा। आसपास के गांव हुए जलमग्न। मूसलाधार बारिश से बनासकांठा में हालात बिगड़े। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। घुटना तक पानी भरा। गाड़ियों के टायर पानी में डूबे। राजस्थान की बेटी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से भी मिली। नासिक में गोदावरी नदी का बढ़ा जलस्तर। आसपास के इलाकों में दिखी सैलाब जैसी तस्वीर। पंजाब के फाजिलिका में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। कई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए आगे आए। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ। खतरे के निशान के नीचे पहुंचा। अभी भी कई इलाकों में जल भराव की स्थिति।